अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइनड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई किस तरीके से इनका जो डिजाइन है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए जितना भी एरिया अवेलेबल है उसको मैक्सिमाइज करता है, उसको बढ़ा देता है। हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो लंग्स में होती है। लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, मतलब जो हमारे लंग्स है, उनमें जो वो पाइप होती है ट्रैकिया, वो डिवाइड होती है प्राइमरी ब्रोंकस में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर उसके आगे वो मजीद जो वो फाइन ब्रांचेस होती हैं ब्रोंक्यूल्स। तो इन ब्रोंक्यूल्स के आगे वो टिन्नी सैक्स ऑफ एयर होते हैं जो क्लस्टर्ड होते हैं, क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई ही असल में वो जगह है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होती है। कहा जाता है कि ह्यूमन लंग्स में कितने एल्वियोलाई है? 750 मिलियन। 750 मिलियन एल्वियोलाई है ह्यूमन बींग्स के लंग्स में। अगर हम इन 750 मिलियन एल्वियोलाई का सरफेस एरिया मिलके अगर हम इनका सरफेस एरिया देखेंगे तो ये 82 या 80 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। 80 या 82 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करते हैं। और ये सरफेस एरिया जो है ये 50 गुना हमारी स्किन की सरफेस एरिया से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे आप सोचिए, अगर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारी स्किन के जरिए से अगर ऑक्सीजन डिफ्यूज होता हमारी बॉडी सेल्स में, तो हमारी स्किन का साइज जो है, इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया है, ये बहुत ही कम है एज कंपेयर टू दिस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एल्वियोलाई प्रेजेंट इनसाइड आवर लंग्स। तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाती अगर हम सिर्फ स्किन के थ्रू रेस्पायर करते या ब्रीथ करते। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जब हमारे लंग्स में आ जाता है, लंग्स में यानी कि हमारी जो एयर पैसेज होती है जहां से ऑक्सीजन एंटर होता है हमारी बॉडी में, फिर जाके लंग्स तक पहुंचता है, जो एक्चुअली जिसको हम बोलते हैं सीट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। और वहां पे जो एल्वियोलाई होते हैं जहां पे ये ऑक्सीजन फाइनली पहुंचता है, एल्वियोलाई के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है वो बहुत ही थिन होती है और वो हमेशा मॉइस्ट रहती है। और इस मॉइस्ट सरफेस के थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से, कहा? इनटू ए वेब ऑफ कैपिलरीज दैट सराउंड्स ईच एल्वियोलस। हर एक एल्वियोलस के बाहर जो ब्लड कैपिलरीज का जो एक वेब होता है, एक जाल सा बिछा होता है, ऑक्सीजन एल्वियोलस की अंदर वाले साइड से डिफ्यूज होके उस उस वेब में चला जाता है, उस कैपिलरीज के उस वेब में चला जाता है। और वहां नेट डिफ्यूजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कहां से कहां होता है? वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि कैपिलरीज से इपिथेलियम के थ्रू एयर स्पेसेस में, जो एल्वियोलस में एयर स्पेस होती है। ये आप एक डायग्राम के जरिए से अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे जो डायग्राम है ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, यहाँ पे ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है और ब्रोंक्यूल के आगे एक क्लस्टर है एयर सैक्स का, जिनको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। अगर हम एक सैक की बात करें तो इसको हम बोलेंगे एल्वियोलस। इसी तरीके से इस टर्मिनल के आगे भी बहुत सारे एल्वियोलस है, यानी कि एल्वियोलाई है यहाँ पे। और यहाँ पे भी, यहाँ पे अब इसको एक साइड से काटा गया है ताकि अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो भी रिवील हो जाए। अब एल्वियोलस का जो ये नेटवर्क होता है, एल्वियोलाई का जो ये क्लस्टर होता है, इसके बाहर एक वेब होता है कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी
पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से ब्लड आता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जब ऑक्सीजन यहां इस ब्रोंकियोल के जरिए से यहां पहुंचेगा, तो यहां से ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा कैपिलरीज में, ये कैपिलरीज की तरफ आएगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैपिलरीज में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो इसलिए ये डिफ्यूज होगा एल्वियोलस की तरफ, और एल्वियोलस से फिर कहां जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये गैसियस एक्सचेंज होती हैं एल्वियोलस में। अब इनका डिजाइन आप देखिए किस तरीके से इनका डिजाइन है, अल्लाह ताला ने किस तरीके से इनको डिजाइन किया है, कुदरत ने किस तरीके से इनकी तख्लीक की है कि इतने छोटे स्ट्रक्चर्स और इतना ज्यादा सरफेस एरिया गैसियस एक्सचेंज के लिए। 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर कम एरिया नहीं होता। हमारे जिस्म का जो सरफेस एरिया है, स्किन का सरफेस एरिया, हमारी स्किन जो है एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट, उस स्किन का 50 गुना, अगर हम उसी वैसे ही हम 50 मतलब उसका 50 गुना इसका सरफेस एरिया होता है इन एल्वियोलस का कुल मिला के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। देखिए हमारे ब्लड में एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अगर ये हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, कमी हो जाती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, उसके नताइज क्या निकलेंगे। देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से, डेफिशिएंसी से एक कंडीशन प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया। और ये कंडीशन क्या है, इस कंडीशन में क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है। इस कंडीशन जिस भी शख्स, जिस भी इंसान में ये कंडीशन होती है, ये प्रॉब्लम होती है, एनीमिक होता है, तो उसके ब्लड में वो कैपेसिटी ही नहीं होती कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके। यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी उसके ब्लड में बहुत ही कम होती है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। यानी कि हमारे बॉडी टिश्यूज में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज होती है तो मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी डिक्रीज होती है। यानी कि किस रेट से ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है हमारी बॉडी में, उसकी रेट भी बहुत कम हो जाती है, और ओवरऑल हमारी बॉडी की फंक्शनिंग पे बहुत असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम और फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है उसमें क्या फर्क है। देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जाइलम रेस्पॉन्सिबल है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन फ्लोएम जो है ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड एंड हार्मोन्स। जाइलम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लेटरल वाटर एंड मिनरल साल्ट्स। जो जाइलम में वाटर की मूवमेंट होती है वो एक डायरेक्शन में होती हैं, वो सिर्फ ऊपर की तरफ होती हैं। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है, इसमें दो तरफा मूवमेंट होती है, टू वे मूवमेंट होती है। और यहाँ पे हमने लिखा है कि ये रेस्पॉन्सिबल है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड। यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक फूड है। नंबर नेक्स्ट, जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम भी किस चीज का बना होता है, सीव ट्यूब्स का, कंपेनियन सेल्स का, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम में हमें फर्क बताना है। तो आप
खुद से भी एक दो इसमें लिख सकते हैं। अगर आप ये याद नहीं करते हैं तो यहाँ ये तो आपको ऐसे ही याद रहेगा कि जो हमने इससे पहले वीडियो डिस्कस किया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स, अगर आप वो वाला क्वेश्चन याद करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, या ये आप डेफिनेटली खुद से लिख पाएंगे। आज के सेशन में इतना ही। अल्लाह हाफिज।